Hello and welcome back to everyone on my YouTube channel Educational Environment. आज का टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्स यानी टैक्स क्या है. तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज द मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, यानी वो पैसा जो आम जनता पर मैंडेटरी है, कंपलसरी है, फ़र्ज़ है कि वो सरकार को जमा करे, जिससे सरकार पब्लिक वेलफेयर मतलब आम जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके, उस पैसे को बोलते हैं टैक्स. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा. और इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा. सो आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि वाई द गवर्नमेंट नीड टैक्सेस, यानी गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करने की ज़रूरत क्यों होती है. तो ऐसे पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है टैक्सेस चार्ज करने की. तो जैसे कौन कौन से हो गए, डिफेंस एक्सपेंसेस हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, साइंटिफिक रिसर्च, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेंशन स्कीम्स, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन एक्सेट्रा. ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ें जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है पब्लिक की बेटरमेंट के लिए, पब्लिक के फ़ायदे के लिए. सो यही वजहें होती हैं जो गवर्नमेंट टैक्सेस पब्लिक से लेती है. सो लेट्स टॉक अबाउट द जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी क्या होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है. जीएसटी किसी भी चीज़ की खरीदारी पर या किसी भी सर्विस के इस्तेमाल पर लगाया जाता है. Like GST is imposed on goods like food items, equipments, automobiles, medicines, stationery और ऐसे ही और भी सामानों पर GST पे करना मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है. GST जैसे गुड्स पर इम्पोज होता है सेम वैसे ही सर्विस पे भी इम्पोज होता है. सर्विसेज लाइक रेलवे सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, सर्कस, थिएटर, ड्रामा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लीगल प्रोफेशनल्स जैसे कि एडवोकेट्स हो गए या टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए या फैशन डिज़ाइनर्स और फिल्म आर्टिस्ट हो गए. एंड कुरियर सर्विसेज पे भी टैक्स चार्ज होता है. जीएसटी को और अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं. सो इन द ईयर 2000 the idea of adopting GST was first suggested by the अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट. मीन्स कि जीएसटी को स्टार्ट करने का आइडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का था और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने यानी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने ऑन 1 जुलाई 2017. तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं? जीएसटी 4 टाइप्स के होते हैं, CGST, SGST, UTGST एंड द लास्ट वन इज IGST. तो सबसे पहले समझते हैं CGST के बारे में. तो फर्स्ट वाला है CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जब बायर और सेलर दोनों एक ही कंट्री से बिलोंग करते हो, दोनों एक ही देश में ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तब CGST एप्लीकेबल होगी. अब सेलर जीएसटी के अमाउंट को कलेक्ट करेगा बायर से और फिर ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी केंद्रीय सरकार को. नेक्स्ट टाइप है SGST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जब सप्लायर और बायर की लोकेशन सेम स्टेट्स में आते हो, मतलब कि जहाँ से गुड्स भेजा जा रहा है वो और जहाँ गुड्स को रिसीव किया जा रहा है वो दोनों एक ही स्टेट के अंदर हैं, ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जो सेलर है यानी जो गुड्स का सप्लायर है, जो गुड्स को भेज रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो CGST और SGST दोनों ही टैक्स को कलेक्ट करेगा बायर से यानी जो गुड्स को ख़रीद रहा है, यानी जो गुड्स को रिसीव कर रहा है. एंड देन
CGST gets deposited with central government और SGST gets deposited with state government. तो थर्ड GST है UTGST यानी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी एज इट इज सेम एज GST की तरह। इसमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है, यूनियन टेरिटरीज़ में इंडिया के कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं, जैसे दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो भी सिटीज़ आती हैं वहाँ पे कौन सी GST एप्लीकेबल होगी, UTGST। और इस GST को कलेक्ट कौन करेगा, UT गवर्नमेंट यानी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। लास्ट है IGST यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब सप्लायर और बायर दोनों ही अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, यानी जहाँ से गुड्स भेजे जा रहे हैं वो अलग स्टेट हो और जहाँ गुड्स को रिसीव किया जा रहा है वो अलग स्टेट हो, चाहे वो स्टेट हो या फिर वो चाहे यूनियन टेरिटरी हो। तो इसका जो अमाउंट है वो सप्लायर कलेक्ट करता है बायर से और ये किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी जो मेन अथॉरिटी होती है कलेक्शन ऑफ अमाउंट की वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। Well, interstate supply happens when the location of the supplier and the place of supply falls to different state या फिर to different union territories या फिर a state and a union territory। IGST तभी एप्लीकेबल होती है जब ट्रांजैक्शन हो रहा हो दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में या एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट के बीच में या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में। Okay, now I want to let you know all the very important point. What's the difference between custom duty and the excise duty? तो अक्सर इसमें confusion हो जाता है custom और excise duty में। So excise duty is the opposite of custom duty. Excise duty is levied on goods produced or manufactured within the country, while custom duty applies to the goods that are sold in India बट वर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। यानी एक्साइज ड्यूटी जब चार्ज होता है जब गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं इंडिया के अंदर ही, विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस हुए हैं, मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का वो इंडिया के अंदर ही हुआ है, तब एक्साइज ड्यूटी लगती है। और कस्टम ड्यूटी कब अप्लाई होती है, जब जो गुड्स है वो बेचे तो इंडिया में जा रहे हैं लेकिन उसका जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है वो किसी डिफरेंट कंट्री में हुआ है। I hope it must be clear now what's the difference between custom duty and excise duty. लास्ट में एक बार इसकी केस स्टडी कर लेते टू अंडरस्टैंड CGST, SGST एंड IGST। एक ट्रेडर है इंदौर का जो कि गुड्स सेल कर रहा है, 10,000 के गुड्स भेज रहा है दूसरे ट्रेडर को भोपाल में। तो वहाँ पे कौन कौन सी GST एप्लीकेबल होगी, CGST और SGST, क्योंकि भोपाल और इंदौर एक ही स्टेट के अंदर आते हैं यानी मध्य प्रदेश के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे CGST लगेगी और SGST लगेगी। तो 10,000 का 14% कितना होगा, 10,000 इंटू 14/100, तो आंसर आएगा 1400। तो यानी जो इंदौर का ट्रेडर है जो गुड्स को सेल कर रहा है वो 1400 CGST चार्ज करेगा और 1400 SGST चार्ज करेगा, किससे, भोपाल वाले ट्रेडर से जो कि गुड्स को क्या कर रहा था, रिसीव कर रहा था। एंड द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स विल बी डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स। एंड अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देन इसमें एडिशन ये है कि जो ट्रेडर था भोपाल का जिसने गुड्स को रिसीव करा था, अब वो इन्हीं गुड्स को वापस से क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है एक शॉप में जो कि है बेंगलुरु में है। अब बेंगलुरु और भोपाल दोनों अलग ही अलग स्टेट में आते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में आएगा और बेंगलुरु कर्नाटक में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी GST लगेगी, IGST 14% लगेगी यानी कि 28%। तो जो भोपाल का शॉपकीपर है वो किससे चार्ज लेगा, किससे अमाउंट रिसीव करेगा, बेंगलुरु के शॉपकीपर से, यानी जहाँ गुड्स रिसीव किए जा रहे हैं। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ना, तो जहाँ पे गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है वहीं से इसका पेमेंट लिया जाएगा। सो देन 10,000 का 28% निकलेगा 2800 एंड 2800 डिपॉजिटेड यानी द IGST अमाउंट इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट।
यानी भोपाल का जो शॉपकीपर है वो बेंगलुरु के शॉपकीपर से अमाउंट कलेक्ट करेगा और ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा एज अ IGST इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GST। तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। वन कंट्री वन टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी GST जो होता है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, यानी जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है, जहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे टैक्स पे करना कंपलसरी है, ना कि वहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, डबल टैक्सिंग एंड टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि जो डबल टैक्सिंग होती थी, एक चीज़ पे बार बार टैक्स पे करना पड़ता था, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना। और रिड्यूस टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन क्या होता है? टैक्स इवेशन मीन्स कंसीलिंग इनकम और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज़ एंड इट्स इलीगल। इट मीन्स टैक्स इवेशन जो होता है वो एक इलीगल वे होता है टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी थ्रू फ्रॉडुलेंट टेक्निक्स, यानी गलत टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम दिखाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इंक्रीज इन रेवेन्यू, यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस द कंट्री, सिंगल रेट ऑफ टैक्स एंड सो ऑन। I hope you all get it very well, and we will come soon with another interesting topic. And it's a humble request from us कि please do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon, and do like, comment and share as much as you can. Thanks for watching.